अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। कोह सुलेमान पर होने वाली तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रेलों ने डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुतादिद मकामात पर कई फुट पानी जमा है। शहरी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी आफत ने डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ के मुजाफात में तबाही मचा दी। पिछले साल की मुसीबतों से निमटे नहीं थे कि कोहे सुलेमान पर होने वाली तूफानी बारिशों ने एक और सख्त इम्तिहान में डाल दिया। बरसाती नालों में शदीद तुगयानी है। नाला संघड़ में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, जहां 2,68,500 क्यूसिक से ज्यादा पानी सड़कें, पुल, हंसते बसते घर, हत्ता के बड़े बड़े हिफाजती बंद तक बहा ले गया। मंगरोटा की शहरी आबादी कई फीट पानी में डूब चुकी है। अचानक आने वाली नागाहानी आफत ने जरा भी मोहलत न दी। लोग खाली हाथ जाने बचाकर भाग निकले। सब जवाब कौन मिला कहीं पास बस अपनी मदद आप करने पाए कम सुबह शाम लगे पाए। ये पता नहीं 3-4 जड़ लगते पानी के 5 जड़ लगते 6 जड़ लगते अच्छा कम करने पाए लगे खड़े हैं। हाल तक सब कुछ अज सारे सिर से पहुंचा कोई नहीं ना कोई सुन दे सारे ना कोई अंधे इच्छा तो आपने न वहाँ की ढूंढ के ले बनी मेहरबानी करो जितना सी सके इच्छा इशारे की बस्ती की खास कर इमदाद करो तो साहब जी ठीक। डेरा गाजी खान को मुतासिर करने वाले वडोर नाले ने भी किसी को न बख्शा। देहात, बस्तियां और फसलें सब तबाह हो गईं। सैलाब जदगान का कहना है कि हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के बजाय रेस्क्यू और रिलीफ के काम बर वक्त यकीनी बनाए तो वो एक बार फिर जिंदगी की जानिब लौट सकते हैं। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मानसून बारिशों से 3 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। जिला दुक्की में मदरसे के बच्चों ने छत पर पनाह लेकर जानें बचाईं। सूबे में जाँ बाक अफराद की मजमूई तादाद 197 तक पहुँच गई है। इस हवाले से देखिए मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। जिला कोहलू में नेसूबा डैम ओवरफ्लो होने के सबब किली जुमा, बिलावल टाउन और किली और यानी मुकम्मल तौर पर डूब गए। जिला मूसा खेल में भी 2 डैमों को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर यासिर दश्ती के मुताबिक सैलाब से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, नदी नाले बिफर पड़े। जिला दुक्की के इलाके लूनी में मदरसे के बच्चों ने छत पर पनाह लेकर सैलाब से खुद को महफूज किया, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बायस गवादर रतोडेरो रोड बंद हो गया। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 197 हो गई। 19,762 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि डैमों के नुकसान की तहकीकात जारी हैं। गफलत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई इसमें कमी बेशी हुआ और किसी भी इसमें उसको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और उस पर दो राय है नहीं, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक डैम नहीं है, डैम के पीछे उनकी पूरी ज़िंदगी है, उस इलाके की ज़िंदगी है, मुश्किल से उनको डैम मिला हुआ है। मुशीर दाखिला व PDMA ज़िया लांगो कहते हैं कि विफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक मुतासरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। जो चेक्स हमसे फेडरल गवर्नमेंट ने भी 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया था पर शहीद के लिए, वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने करवा दिए, उनकी बड़ी मेहरबानी। PDMA हुकाम का कहना है कि मुतासरीन को अब तक 21,500 टेंट, 31,000 खुराक के पैकेट फराहम किए जा चुके हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खानदानों को 3 दिन में इमदादी रकम फराहम करने की हिदायत कर दी। मुतासरा घरानों की इमदाद 30,000 रुपए के बजाय 50,000 रुपए कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार को शफाफ रखा जाए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म ने सैलाब से नुकसान उठाने वाले शहरियों के जख्मों पर मरहम रखने का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ ने 3 दिन के अंदर मुतासरा खानदानों तक इमदादी रकम हर सूरत में पहुँचाने का हुक्म दे दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा खानदानों को 30,000 के बजाय 50,000 रुपए फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। नकद रकम NDMA की सरपरस्ती में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फराहम करे। वजीर आजम का कहना था कि मुतासरीन को इमदाद फराहमी का तरीकाकार शफाफ रखा जाए। कैश इमदाद की फराहमी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए की जाए। यकीनी बनाया जाए कि हकदार को उसका हक मिले। वजीर आजम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के तखमीने के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। और अब ये खबर कि भारत ने दरियाए रावी में 1,71,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को हंगामी तौर पर मुत्तला किया गया। रेला आज रात जस्टर के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो से। जी अपडेट कीजिए। भारत ने पाकिस्तान कमिश्नर सिंतास सैयद महर शाह के दफ्तर में इतला दी है आज 3:15 बजे मौजूदा मानसून सीजन का रावी में बल्कि ये 2 दिहाइयों में सबसे बड़ा रेला है जो उज बिराज से पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया है। उसका जो वॉल्यूम है वो 1,71,980 जसर का मुकाम जिला नागवाल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री के ऊपर। यहाँ पे ये रेला आज रात पहुंचेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा वो चूंकि पानी फैल जाता है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब में राजनपुर दर्रा सुल्तान से आने वाले 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा के सैलाबी रेले ने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे इलियास गबोल हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास बताइए, 1 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ पर आया है, क्या सूरत हाल है वहाँ? इस वक्त मैं हाजीपुर में मौजूद हूँ और ये एक बड़ी आबादी वाला शहर है और पानी जो है शहर में दाखिल हो रहा है। इंतजामिया की कोई कार्रवाई यहाँ नजर नहीं आती, ना ही कोई इंतजामिया नजर आ रही है यहाँ, ना ही यहाँ लोगों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर आए, गाड़ी में बैठकर चले गए। यहाँ जो है गरीब जो है अपनी मदद आपके तहत घरों से अपना बचा कुचा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ रोज कोई सैलाब की, तो 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है उन्होंने बम्बली, चटूल, हड़ंद, मीरापुर और हाजीपुर वाले बड़े शहर में दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर जो है बेयारो मददगार मुतासरीन मौजूद हैं और कोई भी यहाँ इनको मदद करने को तैयार नहीं है। मजीद बारिशों का बताया जा रहा है और जो फ्लड बंदों पर पहले से मुतासरीन मौजूद हैं वो भी मुश्किल में आ चुके हैं। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में बादल छाए हैं, कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। महकमे मौसमियात ने कल रात से तेज बारिश की पेशगोई कर दी। समा से गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बुध की सुबह मूसलाधार बारिश होगी। उनके मुताबिक सिंध भर में कल से तेज बारिश का इम्कान है और बलूचिस्तान में 20 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। दिन भर वक्फे से कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश है आज, और कल का दिन भी बेशतर वक्त इसी तरह से है, लेकिन कल रात से फिर तेज़ स्पेल मुतवक्के है। और परसों कल रात गए और परसों सुबह ख़ास कर तो 17 तारीख जो है उसमें ज़्यादा तेज़ हैवी स्पेल है कराची में, और बाकी सिंध में भी कल से शुरू होने का तेज़ स्पेल इम्कान है। वैसे तो हल्की फुल्की तो चल ही रही है बेशतर जगहों में क्योंकि क्लाउडी वेदर है। अच्छा सरदार साहब, ज़रा बलूचिस्तान का रुख करें, डेवस्टेशन वहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। 19-20 तक एटलीस्ट वो वहाँ पर ऐसे ही सिलसिला चलेगा, यानी 4-5 दिन कम अज़ कम है उधर स्पेल इसी तरह से, कभी हल्का कभी तेज़, और कोई ऐसा रिलीफ नहीं है अगले 5-6 दिन वहाँ पर। कराची का इलाका यूसुफ गोट, यहाँ बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि हर बार यही सूरत हाल होती है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई दाद रसी नहीं होती। मजीद बता रहे हैं अहमद रहमान खान। सरदानी यूसुफ गोट के मकीनों से इंतजामिया ने बहुत वादे किए कि सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन कोई भी वादा वफा ना हुआ। जब भी यहाँ पर बारिश होती है उसके बाद इस इलाके में क्या सूरत हाल होती है, आइए आपको दिखाते हैं। नाला ख़त्म होगा, ये गटर खुलेंगे, उसके बाद ये पानी निकलेगा, जो निकालना होगा हमें निकालेंगे मोटरों के ज़रिए, और नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ये सारे इतने अमीर तो है नहीं इधर जो अपने घर ऊंचे कर लेंगे। 1 महीने के अंदर 4 दफ़ा बारिश हुई है और चारों दफ़ा पानी आया। विजिट करके गए, ये काम हो रहे हैं, ये गटर खुला हुआ है। बहुत मैयत हो जाए या खुशी बारिश हो जाए, बेटियों के रिश्ते वाले यहाँ नहीं आते, बहुत परेशान है, हमारी चीज़ का सामना करते हैं। क्या करें, कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके। हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है कि जैसे हमारी यहाँ ज़िंदगी गुजर रही है भाई,
कारोबार से अलग बैठ जाते हैं। यहाँ सारे इलाके वाले घरों में पानी भर जाता है, कामते जाएं या मतलब घरों का पानी निकालें। यहाँ लोग बाहर से जो आते हैं हमें शर्मिंदगी होती है। लोग हम बैठे हुए होते हैं, माँ बहनें कहती हैं कि कैसे गंदे लोग रहते हैं। बेटा शर्मिंदगी होती है हमारे को। यूसुफ गोट के बेशतर मकीन इस काले पानी की सजा के बाइस अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इंतजामिया है कि इनकी मदद को ताहाल नहीं पहुंची है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। शहबाज गिल के 2 दिन के रिमांड पर तहरीक इंसाफ चीखें मारने लगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने सवाल उठाया कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने अपने कायद के इल्म में लाए बगैर मुल्क दुश्मन बयानिया परवान चढ़ाने की कोशिश की। PTI को मुल्क के खिलाफ साजिश का जवाब देना पड़ेगा। आप अगर इस साजिश का हिस्सा नहीं थे और आपसे ये बयान डिस्कस नहीं हुआ था, उस शख्स को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से हटा देना चाहिए। पंजाब का महकमा दाखिला सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे लगा हुआ और कोई काम। वफाक की तरफ से FIR देने के बाद उसके रद्द अमल में पर्चे काटना, ये सरीहन इंतकामी कार्रवाई है। इमरान खान के पास पंजाब हुकूमत के जरिए एक और हथियार आ गया है कि वो मुल्क दुश्मन बयानिए को मजीद आगे लेकर चले। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। इस बात पे भी कानूनी चाराजोई करूंगा। झूठे पर्चे या झूठी जिम्नियां जो लिखी जा रही हैं, ये नवाज शरीफ साहब का वापस आना, ये पार्टी की भी डिमांड है, हमारे वर्कर्स की भी डिमांड है। और ये नहीं हो सकता कि मुल्क में एक लीडर के लिए एक निजाम हो और दूसरे के लिए दूसरा हो। एक शख्स को बेटे से तनख्वाह ना देने पर निकाल दिया जाए और दूसरे को ममनुआ फॉरेन फंडिंग लेने पर भी नाअहल ना किया जाए, तो ये इस तरह चलेगा नहीं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मिसाक मईशत पर मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत के मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में आलमी तंजीमों से राब्ता किया जाएगा। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम लगा लें। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। मुल्क गिर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज किया जा रहा है। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे। ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे, 20 तारीख को हैदराबाद में दूसरा जलसा करेंगे। जो हमारी पार्टी है उसने जो सलूक इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है उसकी मजम्मत की है, उसे टॉर्चर का निशाना बनाया गया, वो नाकाबिले कबूल है। हम इसके लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ ये मामला उठा रहे हैं। मजमूम कोशिश हो रही है अदलिया को तकसीम करने की। सोमवार को अदलिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड न मिलने के खिलाफ हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार किया गया। केस की इब्तदाई समाअत के बाद शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में दलाल का आगाज न हो सका। मुलजिम के वकील फैसल चौधरी दलाल शुरू करने पर इसरार करते रहे। सरकारी वकील का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने की बुनियाद पर दलाल से गुरेज। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने समाअत में 3 मरतबा वक्फा किया लेकिन बेसूद। अदालत आलिया से रिकॉर्ड लाने में पुलिस नाकाम रही तो समाअत अगले रोज तक मुलतवी कर दी गई। फरीकैन के वकुला को अगली समाअत पर दलाल देने का हुक्म। जज ज़ेबा चौधरी ने खबरदार भी कर दिया कि मंगल को कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद होने के खिलाफ हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा मुलजिम का पुलिस रिमांड क्यों दरकार है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है जिसके लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने अपने खिलाफ कायम मुकदमा खारिज करने के लिए अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी और खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने समाअत मंगल को मुकर्रर कर दी।
पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल ने रिमांड के दौरान में पार्टी चेयरमैन इमरान खान के कारनामे बयान कर दिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का ये दावा, वो बोले कि शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात किए वो जल्द सुना भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बयान इमरान खान की मौजूदगी में लिखा गया और उनके कहने पर पढ़ा भी गया। इमरान खान उसे अपनाने से कतरा रहे हैं। वो शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर जान छुड़ाना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां देने वाले इमरान खान मुआफियों पर आ गए। टेलीफोन से बहुत ज्यादा शवाहिद पहले ही मौजूद। 2 दिन 48 घंटे में जो पुलिस कस्टडी में रहे हैं, अभी तो उसकी बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या क्या कारनामे और करतूत जो है खान साहब के बयान किए। शहबाज गिल साहब ने इंकशाफात किए हैं, इसी वक्त वो सुना भी दिए जाएंगे। अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे आप? बयान किसने आपकी मौजूदगी में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, आपके कहने पे पढ़ा गया, अब आप उसको ओन करने से कतरा रहे हैं। सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। खान साहब ने पहले तड़ियां लगाई कि मुझे इक्तदार में वापस लेकर आओ। पहले एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गिरेबान को पकड़ते रहे और जब बात नहीं बनी तो अब पांव पड़ रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। और खान साहब परवेज अलाई आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया। जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो आपका होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। एजेंडा तैयार कर लिया गया। काबीना बहरिया टाउन के लंदन में मुंजमद अकाउंट्स के मामले का जायजा लेगी। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, इस एजेंडे के हवाले से भी बताइए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। एजेंडा तैयार कर लिया गया है। काबीना बहरिया टाउन के लंदन में मुंजमद अकाउंट्स के मामले का जायज़ा भी लेगी, जबकि मौसमियाती बहरान पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। कल के एजेंडे के लिए क्या कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, ये जानते उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें काबीना बहरिया टाउन के लंदन में मुंजमद अकाउंट्स के मामले का जायजा लेगी। काबीना कमेटी बहरिया टाउन के मामले पर रिपोर्ट काबीना में पेश करेगी। अलकादिर ट्रस्ट और फरा गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर भी गौर किया जाएगा और मौसमियाती बहरान पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस एजेंडे में इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी का एजेंडा भी शामिल है। रवा माली साल के लिए बैत की रकम का तयन किया जाएगा और मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा काबीना के एजेंडे में शामिल है। और इजलास में ईसीसी के फैसलों की तौसीक के अलावा जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी तफसील से निशारत होगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमेरिका की गुलामी से आज़ादी का नारा लगाने वाले इमरान खान के अपने बैंक अकाउंट में 3 लाख से जायद अमरीकी डॉलर मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने असासे डिक्लेयर कर दिए, जिसमें ये इंकशाफ सामने आया है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से फैसलाबाद NA 108 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, तो असासा जात डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें ये इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान जो अमेरिका से गुलामी का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में जो इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है सेविंग अकाउंट है, ये जिसकी तफसीलात सामने है कि उसमें 3 लाख से जायद के जो अमेरिकी डॉलर हैं वो पड़े हैं। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से जो अपनी जायदाद है वो भी डिक्लेयर की गई है। 30 लाख से जायद की जो असासा जात है, जायदाद है, वो डिक्लेयर की गई है। ताहम इमरान खान को अमेरिका के जो डॉलर है उनसे काफी ज्यादा प्यार है। 3 लाख से जायद डॉलर यहाँ पे बैंक जो उनका अकाउंट है उसमें मौजूद है और उनको शो भी किया गया है जो उनके असासा जात डिक्लेयर हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर है, अमरीकी गुलामी से आज़ादी का नारा लगाया जाता है एक जानिब, लेकिन इमरान खान के अपने बैंक अकाउंट में 3 लाख से जायद अमरीकी डॉलर इस वक्त मौजूद हैं। हल्का NA 108 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इमरान खान ने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, जिसमें ये तमाम तर इंकशाफात सामने आए हैं। फैसलाबाद में NA 108 पर ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान ने अपने और अहलिया के 30 करोड़ 42 लाख से जायद के असासे डिक्लेयर कर दिए। अकाउंट में 3 लाख अमरीकी डॉलर मौजूद। बुशरा बीबी के नाम पर 698 कनाल ज़रई अराजी और बनीगाला में 3 कनाल का घर भी शामिल है। और भारत ने दरियाए रावी में 1,71,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। आज रात जस्टर के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। भारत ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया।
साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने PTI को खबरदार किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इंतहाई सख्त तहकीकात होने जा रही हैं। बैरून मुल्क से चंदा जमा करके पाकिस्तान लाना PTI के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये चंदा कई मुल्कों के कवानीन के खिलाफ वर्जी करके जमा किया गया है, जो कि एक जुर्म है, और रकम को पाकिस्तान लाना मनी लॉन्ड्रिंग है। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी को दिए गए इंटरव्यू में बशीर मेमन का कहना था कि PTI ने जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की, उनकी हैसियत अब बेनामी या जाली अकाउंट्स की है। इस पूरे केस में, जो ममनू फंडिंग केस में, कितने फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस बन सकते हैं? कुछ अकाउंट्स हैं जो कि PTI कहती है कि हमारे नहीं हैं, जो उन्होंने ओन नहीं किए, ये हैं फेक अकाउंट्स। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फेक अकाउंट्स हैं। ये ऐसे ही फेक अकाउंट्स हैं जिस तरह फालूदे वाला और कुल्फ़ी वाला, रक्शे वाला, तवे वाला, चीनी वाला थे, ये वही अकाउंट्स हैं। ये सारे के सारे जो इसमें पैसे आए वो क्राइम प्रोसीड है। फेक अकाउंट में जो भी आए क्राइम प्रोसीड है, और जो इसमें से पैसे निकले वो जो बेनिफिशियरी है वो भी सजा लेगा। इन अकाउंट्स की जिनके लिए PTI कहती है कि हमारे अकाउंट्स ही नहीं है, उसमें से भी पैसे शायद इनके मेन अकाउंट्स में गए हैं, तो फिर ये भी जवाब देना पड़ेगा। आप तो कहते हैं हमारे अकाउंट नहीं है, फिर ये पैसे आपके पास कहाँ से आ गए? जिन लोगों ने सर इसमें ट्रांजेक्शन की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी मुसीबत आ सकती है उनके ममालिक में। बाहर से जो पैसे आए हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस वो है फॉरेन सीरियस ऑफेंस। इतना मुझे याद है, UK से ये पैसे जो इकट्ठे किए गए हैं UK में, वो किए गए हैं चैरिटी के लिए। यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। दिस इज कॉल्ड टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग। ये कहते हैं कि हमारी फंड रेजिंग हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो इलीगल है वहाँ पे। इसका मकसद है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हुई। जिसने की है फंड रेजिंग, एक तो वो फंस गया उस मुल्क के कवानीन के हाथों, और दूसरा जिसने उसने फंडिंग की वो फंस गया उधर, वो मुसीबत में पड़ गया कि जी तुमने यहाँ पे फंड रेजिंग की, तुमने शिरकत की थी और इतने पैसे दिए थे। ऐसी इलीगल एक्टिविटी से पैसे जनरेट किए तो वो इलीगल पैसे हो गए ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी के एक हफ्ते बाद ही महकमों में तब्दीलियों का आगाज हो गया। 3.5 साल तक पंजाब का महकमा सेहत संभालने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का महकमा वापस ले लिया गया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के लिए ये जुमला बोला था। चौधरी परवेज इलाही ने भी एक हफ्ते में ही वजारतों में रद्दोबदल कर दिया। वुज़रा को ब्रीफिंग भी ना मिली थी कि उनके महकमों को बदल दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का महकमा वापस लेकर मलिक अख्तर को दे दिया गया। राजा बिशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस लेकर कोऑपरेटिव, पार्लिमानी अमूर और माहौलियात के महकमे अलाट कर दिए गए। वजीर कानून खुर्रम विर्क से पार्लिमानी अमूर का महकमा वापस ले लिया गया। बात यही नहीं रुकी। बुशरा बीबी की हदायत पर मुखालफिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले अरसलान खालिद को मुआवने खसूसी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लगा दिया गया। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने दुबई से लंदन जाने की तैयारी कर ली। समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी से गुफ्तगू में शेख रशीद ने बताया कि इस वक्त दुबई में हूं और निजी दौरे पर लंदन जा रहा हूं, मगर नवाज शरीफ से कभी नहीं मिलूंगा। उन्होंने बताया कि अगर 19 अगस्त को इमरान खान का जलसा है तो शायद लंदन जाने का फैसला बदल लूं। भारत से आने वाले चार्टर्ड तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। तैयारा हैदराबाद दक्कन से आया और 12 मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गया। इसके बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, ये क्या मामला है? अभी देखिए, ये हैदराबाद दक्कन से ये तैयारा होना था, ये चार्टर्ड तैयारा है और ये 12:10 से कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया है। ये अमेरिका का एक जो ऑफशोर है उसमें रजिस्टर्ड है, मार्शल जजायर में ये रजिस्टर्ड तैयारा ये था। 12 पाकिस्तानी 10 पाकिस्तानी मुसाफिरों और 2 गैर मुल्कियों को लेकर जो है वो दुबई रवाना हो गया।
पिछले 2 माह में जो है ये 6 तैयारा है जो भारत से जो है कराची एयरपोर्ट पे जिसने लैंड किया और यहाँ से दुबई रवाना हुआ है। तो सिविल एविएशन के हुकाम का कहना है कि ये मामूल की जो है वो तैयारे की आमद है और चार्टर्ड तैयारे आते रहते। उन्होंने तस्दीक की कि वो चार्टर्ड तैयारा ये आया था और यहाँ से भारतीय मुसाफिरों समेत पाकिस्तानियों को लेकर दुबई रवाना हुआ। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी तिजारती सरगर्मियों पर भी बात की। सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन मजीद तेज करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हालिया ताउन पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खादमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाएं भिजवाईं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के जल्द दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.51 की कमी से $213.98 पर आ गया। फी तोला सोना 4300 रुपये कम होकर $1,34,200 पर आ गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। डॉलर की मुसलसल गिरती कद्र और मजबूत माशी खबरों से सरमायाकारों में नई तवानाई आ गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज दिन भर स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ। तमाम दिन की तेजी के बाद 43,621 पॉइंट्स के साथ मजबूत जोन में कारोबार का इख्तिताम हुआ। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में 54 करोड़ शेयर्स का नुमाया लेन देन हुआ है, जो गुज़िश्ता 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। हमारे जो कैश लिक्विडिटी वाले जो फंड थे उनकी बाइंग डॉलर के अंदर थी, अब वो ट्रांसफ़र होकर स्टॉक मार्केट की तरफ आ गई है। और दूसरा हमारे जो लोकल इन्वेस्टर थे वो भी डॉलर से बेच के स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त स्टॉक मार्केट बहुत सस्ती है, बहुत चीप है। स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह डॉलर की बेकदरी भी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.51 की कमी से $213.98 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल जवाल का शिकार है और 12 रोज में 26 रुपए सस्ता हो चुका है। जो लोग पहले यहाँ पे किसी भी कीमत पर डॉलर खरीदने के लिए तैयार नजर आते थे, अब वो बिल्कुल नापैद हो गए, बल्कि डॉलर के बेचने वाले जो है वो ज्यादा है। आशी माहिरीन IMF पैकेज के लिए दोस्त ममालिक से कर्जों के रिशेड्यूल होने और तिजारती खसारे में कमी को मार्केट में तेजी की वजह करार दे रहे हैं। इधर डॉलर की कदर और आलमी मंडी में सोने की कीमत गिरने से पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में बड़ी कमी आई। मुल्क भर में फी तोला सोने के दाम 4,300 रुपए कम होकर 1,34,200 रुपए और 10 ग्राम सोने के भाव 3,686 रुपए की कमी से 1,15,055 रुपए पर आ गए, जबकि आलमी मंडी में फी ऑन सोने की कीमत $27 गिरकर $1,775 पर आ गई। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। उधर लाहौर के इलाके गवाल मंडी में वाक़ द नेशनल स्कूल बेगम नसीम खान गर्ल्स कैंपस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक खूबसूरत बज़्म सजाई गई। तकरीब में नन्ही परियों ने शानदार फन का मुजाहरा करके खूब दाद वसूल की। लाहौर से दानिश मुनीर की रिपोर्ट। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पर तैयार है, समझे ना कोई गाफिल हमको वतन के पहरेदार। लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी में अलीम खान फाउंडेशन के तहत चलने वाले बेगम नसीम खान कैंपस में तालिबात ने जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली को पुरवकार तरीके से मनाया। कौम की होनहार बेटियों ने दिलकश और मुनफरिद अंदाज में जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। एडवाइजर टू चेयरमैन विजन डेवलपर्स जुनेद अमीन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने मुखय्यर हज़रात को मुस्तहिक तलबा के लिए मजीद अदारे कायम करने की तरगीब दी। साथ ही स्कूल के लिए सहूलियात में इजाफे का ऐलान भी किया। हमारा बस काम ये है कि इनको
सही मानों में एजुकेशन प्रोवाइड करें, हर तरह की सहूलियात जिस तरह की हम दे सकते हैं। हमने जो इतना माशाल्लाह खूबसूरत जो सेटअप बनाया हुआ है, इस तरह के कुछ सेटअप्स और दें, जितने भी दे सकते हैं। CEO द नेशनल स्कूल कर्नल मसूद उल हक ने भी तालबात की खूब हौसला अफजाई की। आज हम उन कुर्बानियों के सिले में हम आज़ाद मुल्क की हैसियत से बगैर किसी खौफ व खतर से रह रहे हैं। तकरीब में अलीम खान फाउंडेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद बशीर भी मौजूद थे। मेहमानों ने स्कूल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। कराची में बेटे के सामने डकैतों ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। डकैती मुज़ाहमत का वाक़या जश्न आज़ादी की रात को 3 तलवार के करीब पेश आया। रवां साल से अब तक दौरान डकैती फायरिंग के वाक़यात में 56 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। अहमद रहमान की रिपोर्ट। कोयटा के 55 साला ताजिर नेक मोहम्मद 11 अगस्त को कराची आए थे और 14 अगस्त की रात को आजादी का जश्न मनाने के लिए बेटे के साथ सी व्यू जा रहे थे। इसी दौरान 3 तलवार के करीब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो 2 डकैत मौके पर पहुंच गए और मज़ाहमत पर नेक मोहम्मद पर गोली चला दी। कोयटा से कराची स्पेशल इसीलिए आए थे कि वो 14 अगस्त सेलिब्रेट करें अपने बच्चों के साथ। अपने काम से काम रखने वाले और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे वो, एक अच्छे इंसान के साथ साथ। कोयटा के कपड़े के ताजिर नेक मोहम्मद का एक घर गुलशन जमाल में भी था, जहां वो अक्सर अहले खाना के हमरा रहने आते थे। लूट मार से परेशान शहरियों का कहना है कि डकैतों की बेखौफी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी की जान लेना उनके लिए खेल बन चुका है। इंसान को लूटने में आसरा नहीं करते हैं, जो कुछ होता है जेब में निकाल के ले जाते हैं। बाज़ तो लोग ऐसे होते हैं बेचारों के जिनके पास जेब में पैसे नहीं होते। ना मोबाइल बंद रख सकते हैं अपने साथ, ना कोई पैसे जेब में रख सकते, लेकिन अभी क्या करें, पुलिस की कमज़ोरी है। हमारे कराची का किसी शहर में इस तरह नहीं है जिस तरह कराची में हालात है। कराची में रवां साल सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कोरंगी, दूसरे नंबर पर गुलशन इकबाल और तीसरे नंबर पर जमशेद रोड के इलाकों में हुई हैं। डकैती के वाकयात में इस साल 56 अफराद कत्ल जबकि 280 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि शहर में डकैती की वारदातों में कमी लानी है तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि शहर भर की मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए की जा सके। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बायस सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर लाखों गैलन पानी जाया होने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अपडेट कीजिए। जी कराची की तरफ से अहम से इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंटर यहाँ पर सखी स्टेशन है, जिसमें कहीं दिन में जो है कहीं बाहर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके साथ ढाबे जिसे पानी आ रहा है वो आगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। अब पानी तमाम सेक्टर पंपिंग स्टेशन पे जो है लाखों गैलन पानी रोजाना जो है वो जाया हो रहा है। वाटर बोर्ड के हुकाम परेशान है। वाटर बोर्ड के हुकाम का कहना है कि कई बार कहले की दरखास्त की है कि सेक्टर पंपिंग स्टेशन जो है दूसरी से मुस्तकना करार दिया जाए ताकि जो बिजली की सप्लाई है वो मौतल ना हो। ढाबे जिसे पीछे से पानी आ रहा है, यहाँ पर टैंक जो है ओवरफ्लो हो गया है, लाखों गैलन पानी जो है वो जाया हो रहा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान का वनडे सीरीज में मुकाबला है नीदरलैंड्स से। सीरीज आईसीसी मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। इमामुल हक कहते हैं रोटरडैम की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए नहीं हैं, मगर टीम की तैयारियां अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड्स या जब छोटी टीम्स के अगेंस्ट आप खेलते हैं तो ज़्यादा प्रेशर मैं ज़्यादा फील करता हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और इतनी बॉलर्स आपको खेले हुए नहीं होते। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि पूरा फोकस होकर इनको खेलें और पूरी कोशिश होती है कि भाई इनको कोई चांस ना दे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। बारिश की वजह से टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की फिटनेस की बहाली का अमल जारी है। 3 वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के साथ तस्वीर बनवाई। नीदरलैंड्स में मौजूद पाकिस्तानियों ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से ऑटोग्राफ भी लिए। पाकिस्तानी टीम पहले वनडे के लिए रोटरडैम में मौजूद है। मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस सेशन के लिए आए तो फैंस ने उन्हें घेर लिया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।